Hello friends, welcoming you all with part 6 of chapter 11. So we will continue with questions related to exercise 11.2 and 11.4. After that we will complete 11.3. Hope you like my video. Please subscribe my channel and press the like button. नाउ फर्स्ट आपको रिवाइज करवा देते हैं स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है. सरफेस एरिया विल बी 4πr² और उसका वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो हमें 4πr³ 3 लगाना पड़ेगा. ओके, नाउ फॉर हेमिस्फेयर वी हैव 3 फार्मूला. मीन्स उसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया एज वेल एज टोटल सरफेस एरिया. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि स्टील का बना हुआ है और ये 0.25 सेंटीमीटर थिक है. उसका इनर रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है. ओके, सो एक बाउल है जिसकी थिकनेस दी हुई है. मैं 3D फिगर तो इसमें बनेगा नहीं, इसकी थिकनेस दी हुई है. जस्ट इसको आप इमेजिन करो, ये 3D फिगर है जो इसमें ये थिकनेस मोटाई 0.25 सेंटीमीटर दी हुई है और एंड रेडियस ऑफ दिस बाउल इज़ 5 सेंटीमीटर इनर रेडियस. सो आउटर रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, थिकनेस प्लस इनर रेडियस, थिकनेस प्लस इनर रेडियस. ओके, सो आउटर रेडियस इज आर 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर. ओके, अगर यही हमें डायमीटर निकालना होता आउटर का तो क्या होता, प्लीज सी. डायमीटर विल बी डायमीटर ऑफ इनर पार्ट मीन्स 10 सेंटीमीटर प्लस थिकनेस दोनों साइड में होगी मीन्स 0.25 विल बी एडेड 2 टाइम्स. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग एंड मीन्स पहले आप इमेजिन करो कि फिगर आपका दिखेगा कैसे, देन कैलकुलेशन विल बी ईजी. अगर डायमीटर पूछा होता आउटर हेमिस्फेयर का तो मेरा 10.5 सेंटीमीटर होता. और यू कैन फाइंड इट बाय फाइंडिंग द आउटर रेडियस. आउटर रेडियस हमारा 5.25 है. इसको अगर हम डबल कर देंगे तो मेरा आंसर 10.5 सेंटीमीटर ही आएगा. सो आउटर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr². वी विल यूज़ द वैल्यू 22/7 क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है. r² मीन्स 5.25 इंटू 5.25. फर्स्ट डेसिमल हटाओ, देन कैंसिल विद 25 और यहाँ पे 21/4 आ जाएगा. 7 को कैंसिल कर देंगे अगेन. सो 22 इंटू 3 विल बी 66 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 8. ओके, सो 66 इंटू 21/8 इज़ द कर्व सरफेस एरिया. और कर्व सरफेस एरिया की यूनिट हमारी क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमारा सेंटीमीटर में गिवन है. ओके, सो 66 इंटू 21 हमारा क्या हो जाएगा, 1386/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. आइदर यू राइट इन फ्रैक्शन और चेंज इट इन डेसिमल, विच एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट. क्योंकि मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमको डेसिमल में ही चेंज करना है. सो आंसर इज़ 173.25. नाउ सेकेंड क्वेश्चन सी. अ राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि एक स्फीयर को एनक्लोज कर रहा है. मीन्स सी दिस फिगर, एक हमने सिलेंडर बनाया जिसके अंदर मैंने एक बॉल प्लेस कर दी. जस्ट इमेजिन स्फेरिकल शेप. ओके, उसका रेडियस r है स्फेयर का. सो हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर फाइंड करना है. जब स्फेयर का रेडियस दिया हुआ है तो सरफेस एरिया वी कैन ईजिली फाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला 4πr². r इज सेम एज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो सरफेस एरिया स्फेयर का क्या हो जाएगा, 4πr². कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, हमने अभी डिस्कस नहीं किया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बट टू डू दिस क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग यू द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज़ 2πrh. ओके, r is radius and height, h is height of the cylinder.
सो इसकी हाइट क्या होगी, सी हाइट विल बी द डायमीटर ऑफ द स्फीयर. फर्स्ट यू शुड ड्रॉ द फिगर. ओके, डायमीटर ऑफ स्फीयर हमारा क्या हो जाएगा 2r. सो हाइट ऑफ दिस सिलेंडर विल बी 2r. कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई. r will be same for sphere as well as cylinder. Now we put the value of radius as r, and in place of h we will write 2r. So 4 pi r square will be the curved surface area of cylinder, which is same as surface area of sphere. Now third question में पूछा है ratio of the area obtained in 1 and 2. 1 and 2 का रेशियो जब हम निकालेंगे तो आवर आंसर विल बी 1 ओनली. सो बस इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देने की थी कि हमें सिलेंडर का हाइट फाइंड करना था, वो हमारा स्फीयर का डायमीटर होगा. ओके, सो नाउ वी विल डू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 0.21 मीटर. कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा अगर हम कोई स्फेरिकल बॉल एक फ्लास्क में और वी कैन से एक टब में पुट करते हैं जिसका डायमीटर 0.21 सेंटीमीटर इज गिवन. सो जितना स्फेरिकल का वॉल्यूम होगा उतना ही अमाउंट का वाटर डिस्प्लेस होगा उस प्लेस से. अंडरस्टूड. सो डायमीटर हमारा 0.21 दिया हुआ है तो रेडियस विल बी हाफ ऑफ दैट डायमीटर. तो 21/20 मीटर इज द रेडियस ऑफ आर स्फीयर. सो वॉल्यूम क्या होगा, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था. वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब. अब पाई की जगह हम यूज़ कर सकते हैं 22/7 एंड इन प्लेस ऑफ आर क्यूब we will use 21/20 whole cube. So 4/3 into 22/7 into 21/20 will be written 3 times. 7 into 3 will cancel 21, 4 will cancel 25 हो जाएगा. तो 22 into 4 41 upon 2000. जब इसको हम सॉल्व करेंगे 22 एक बार कैंसिल कर सकता है 1000 आ जाएगा. 441 को हम जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर आंसर विल बी 4851 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है. सो कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा 4.851 मीटर क्यूब. ओके, अब इस क्वेश्चन को आप करना और इसका आंसर प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन. इसमें हमें खाली वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का, जबकि हमको रेडियस दिया हुआ है 0.63 सेंटीमीटर. आई एम गिविंग यू वन हिंट. वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब. बस हमें वैल्यू पुट कर देनी है रेडियस की और आवर आंसर विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड. अब इसमें पूछा है हेमिस्फेरिकल बाउल जो कि डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर का है, उसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब वो कितना अमाउंट ऑफ मिल्क होल्ड कर सकता है. तो इसके लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे हेमिस्फेरिकल बाउल का, जिसका डायमीटर हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर. प्लीज़ फाइंड द रेडियस एंड मेंशन इन कमेंट सेक्शन. 10.5 सेंटीमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तब मेरा रेडियस आ जाएगा. मीन्स 21/4 सेंटीमीटर विल बी आवर रेडियस फॉर दिस हेमिस्फीयर. वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 2/3 पाई आर क्यूब. सो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 21/4 विल बी रिटन 3 टाइम्स. मीन्स 2/3 एक बार तो कैंसिल हो जाएगा 21 से. 21 इंटू 21 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4
So this 2 and 22 will cancel 4. 441 into 11 upon 16 meter cube will be the capacity of our हेमिस्फेयर बाउल. 441 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4851 डिवाइडेड बाय 16 मीटर क्यूब कैपेसिटी है. लेकिन इसमें आंसर लीटर्स में पूछा है. ओके, सो प्लीज़ नोट डाउन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. सो मीटर क्यूब को हमको चेंज करना पड़ेगा लीटर में. मीन्स मीटर क्यूब इज़ अ बिगर यूनिट एंड लीटर इज़ स्मॉलर. जब हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाते हैं तो हम गिवन कन्वर्जन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 4851 इंटू 1000 अपॉन 16 वी विल डू. दिस विल गिव यू 250. अगेन 2 से डिवाइड 125. सो 4851 इंटू 125 हम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे इसको. डिवाइडेड बाई 2 जब करेंगे तो 303,187 लीटर इसकी कैपेसिटी आ जाएगी. अंडरस्टूड. सो दिस इज़ द मेथड फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. We will do some more question in our next video. Thank you so much for watching my video. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिससे आपको हर एक वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिलता रहे. बाय बाय.